हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस श्लोक में एक तो आदि दैत्य कहा गया है, हिरण्याक्ष को आदि दैत्य कहा गया है। आदि का मतलब सबसे पहला दैत्य है, दैत्य का मतलब दिति का पुत्र। तो दिति के दो पुत्र हुए, केवल दो ही पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, तो दो आदि दैत्य हैं। उसके बाद फिर इनके वंश में और भी जितने असुर हुए हैं सब दैत्य कहलाए, दिति के वंश में। तो दैत्य का अर्थ ही है जो दिति के वंश में पैदा हुआ हो। तो दिति के सबसे पहले जो दो पुत्र हुए आदि दैत्य, इसलिए सबसे पहले दैत्य वो हैं। हालांकि चक्षुष मन छठे मन मंत्र में पैदा हुए थे, तो आदि दैत्य बताया गया है। हिरण्याक्ष के लिए प्रभुपाद बताते हैं कि जो सबसे बड़ा जो है सोने का डाकू है, सोने का जो लूटने वाला है हिरण्याक्ष। हिरण्य का मतलब सोना और अक्ष का मतलब है नेत्र। तो जो सोने को ही हमेशा देखता है कि कहाँ सोना है और सोने को इकट्ठा करना है, हिरण्याक्ष, उसका अर्थ प्रभुपाद बताते हैं। फिर शशिनी कलंक कला, जो जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के जो दांत के ऊपर पृथ्वी की जो शोभा हो रही है वो उस प्रकार से है जैसे चंद्रमा में कलंक की शोभा होती है। तो चंद्रमा में कलंक तो वैसे ये माना जाता है कि कलंक है ये, तो चंद्रमा की शोभा को खराब कर रहा है। जयदेव गोस्वामी उसको भी शोभा मानते हैं, चंद्रमा में कलंक की शोभा है। और शशि जो शब्द बना है चंद्रमा के लिए, शशि का मतलब है शश से बना है, शश माने खरगोश। तो ये माना जाता है कि चंद्रमा में खरगोश एक बैठा हुआ है, तो इसलिए शशि ये शब्द बना है, इसलिए कि जो अपनी गोद में एक खरगोश को धारण किए हुए है, इसलिए शशि कहा गया। तो यहाँ कहा है कि भगवान का जो दांत है वो चंद्रमा के समान, इतना सुंदर चमक रहा है, सफ़ेद जैसे चंद्रमा के समान हो। तो भगवान का जो दांत है चंद्रमा के समान है, उसमें पृथ्वी देवी कलंक के समान शोभा दे रही है। तो वो शोभा को नष्ट नहीं कर रही है, चंद्रमा की शोभा को नष्ट नहीं करता है जो खरगोश है, बल्कि शोभा को बढ़ाता है। क्योंकि अगर प्रेम होता है किसी में तो वो जो है फिर अपने को शोभायमान मानता है। तो पृथ्वी देवी खरगोश से प्रेम करती है, खरगोश पृथ्वी देवी नहीं, चंद्रमा। तो खरगोश चंद्रमा की गोद में है, तो चंद्रमा की शोभा बढ़ रही खरगोश के कारण। उसी प्रकार से भगवान का जो दांत है वो चंद्रमा के समान है, और पृथ्वी जो है वो कलंक के समान है, मतलब जैसे कि मैला रंग है पृथ्वी का, तो वो भी जो है शोभा दे रही भगवान के दांत में कलंक की कला के समान है। और फिर सकल यज्ञमयी, भगवान का जो शरीर है सकल यज्ञमय है, संपूर्ण यज्ञमय है, यानी जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं उनमें जितने भी प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग होता है वो भगवान वराह के शरीर से ही वो बनते हैं। भगवान का जो थूथन है उसका भी यज्ञ का एक विशेष पात्र होता है, भगवान के जो कान है वो भी यज्ञ के एक विशेष पात्र हैं, भगवान के जो नेत्र हैं उसका भी यज्ञ में विशेष घी जो प्राप्त होता है वो भगवान के नेत्रों से निकला है। जितने भी यज्ञ की सामग्री है सब कुछ भगवान के शरीर से निकलती है। तो भगवान का जो शूकर शरीर है तो ये जो है अशुद्ध नहीं है। तो वैसे भी दो प्रकार के शूकर होते हैं, एक तो ग्राम शूकर होता है वो मल खाता है, और दूसरा शूकर होता है वन शूकर, वन बराह है, वो मल नहीं खाता है। तो वो उतना निंदनीय नहीं होता जो ग्राम शूकर होता है, गांव का शूकर होता है, तो मल के सिवा कुछ नहीं खाता। वो वन का जो शूकर है वो जो है क्या है कि वो इतना अशुद्ध नहीं माना जाता है। तो भगवान ने जो शरीर धारण किया वो वन बराह का रूप धारण किया। इसलिए हिरण्याक्ष ने कहा कि तुम जंगल के निवासी हो, तुम पानी में क्यों आए? झगड़ा करना था, तो झगड़ा करने का कोई कारण होना चाहिए। तो कारण क्या बनाए? जंगल का ये सूअर जो है पानी में क्यों आया? तो पानी में अगर आया तो तेरा क्या नुकसान हुआ? तो पानी में क्यों आया? तो फिर भगवान तो सुनते जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, क्योंकि पत्नी के साथ है, पृथ्वी की पत्नी है, पत्नी डर रही है, तो पति भी जो है मतलब कमज़ोर हो जाता है पत्नी के साथ। तो जब ऊपर आ गए और पानी में स्थिर कर दिया, फिर भगवान जो है मुँह खोलते हैं उसके और बोले कि देखो ये जो जंगली शूकर है ये क्यों आया पानी में? क्योंकि पानी में तुम्हारे जैसे कुत्ते को मारने के लिए आया है। तो भगवान ने उसको इस तरह से उत्तर दिया है। तो सकल यज्ञ महिम का मतलब भगवान का शरीर इतना पवित्र है कि जितने भी यज्ञ के सामान है, सामग्री है, वो सब भगवान के शरीर से उत्पन्न होता है। चाहे वो घी हो और चाहे वो चमच हो, चाहे वो यज्ञ पात्र हो, सब कुछ बनता है। फिर दंष्ट्र या अद्र में वज्र धरो ददार है,
यहाँ बताया गया है कि भगवान ने जो है हिरण्याक्ष का उसी प्रकार वध किया जैसे इंद्र ने, वज्रधर का मतलब इंद्र जो वज्र धारण करते हैं, और पर्वत जो है उस समय उड़ा करते थे। प्राचीन काल में पर्वत उड़ा करते थे और उनके पंखों में इतनी शक्ति तो होती नहीं थी कि भार पूरा जो है उड़ा पाएँ, तो कहीं भी गिर जाएं और प्रजा का बड़ा नुकसान होता था। तो ये जो शिकायत जब इंद्र के पास गई कि पर्वत जो है उड़ने का अभ्यास तो करते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते हैं और कहीं भी गिर जाए उनका कंट्रोल तो होता नहीं है और प्रजा का बड़ा नुकसान होता है, तो फिर इंद्र ने क्या है, उड़ते हुए पर्वतों के जो है पंख काटे, और पंख काटे तो फिर वो गिरे तो फिर वो उठे नहीं। और एक मैनाक पर्वत था जो कि अपनी रक्षा के लिए पानी में चला गया, समुद्र के अंदर चला गया, तो उसके जो है पंख मतलब नहीं कटे, बाकी जितने पर्वत हैं सबके पंख कट गए। तो यहाँ पर बताया कि भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का जो वध किया उसी प्रकार वध किया जैसे इंद्र ने पर्वत के पंख काटे। तो पर्वत के जो पंख हैं वो पर्वत के ऊपर के हिस्से में होते थे, और वो जो है ऊपर के हिस्से में ही वज्र चलाया कि पर्वत में जो है कोई नुकसान ना हो, ये पंख कट गए तो गिर गए, ये पर्वत का जो देखो वो गिरा दिया पर्वत को। तो भगवान ने भी तमाचा मारा हिरण्याक्ष को, तो उसी प्रकार से है जैसे वज्र का प्रहार किया इंद्र ने पर्वत के ऊपर के हिस्से में, तो ऊपर के हिस्से में मारा भगवान, उसके पूरे शरीर को किसी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचा, आघात नहीं किया उसके पूरे शरीर में, केवल एक तमाचा मारा उसके गाल में, उसी से ही गिर गया। जबकि उसका पराक्रम इतना था कि बढ़ता जा रहा था और भगवान वराह जैसे पराजित हो रहे हो ऐसा मतलब लग रहा था, लेकिन जब मारना था तो एक तमाचा ऐसी लीला से मारा, खेल खेल में मारा, उसी में गिर गया। तो जैसे इंद्र का खेल था कि वज्र से जो है पंख काट दे पर्वत के, तो ऊपर के हिस्से के पंख काटे और उसी में वो गिर गए हैं, पर्वत का कोई नुकसान नहीं हुआ, पर्वत के शरीर में कोई चोट नहीं मारी। उसी प्रकार से भगवान ने भी हिरण्याक्ष के शरीर में कोई चोट नहीं मारी, केवल उन्होंने जो है मतलब लीलापूर्वक खेल खेल में ही तमाचा मार के गिरा दिया उसको। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर ये वर्णन है कि दंष्ट्रयाद्रि में वज्र धरो ददार है, कि वृक्ष जो पर्वत है बहुत बड़ा पर्वत होता है, पर्वत बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी होता है, लेकिन उसको किसी प्रकार से उसको नुकसान ना करके, उसको आघात ना करके, जैसे इंद्र ने जो है अपने वज्र से पंख ही केवल काटे और उतने से गिर गए, तो फिर उठे ही नहीं, फिर नहीं उठ सकते। उसी प्रकार से हिरण्याक्ष को जो है भगवान ने खेल में मतलब एक तमाचा मारा, उसी में वो गिर गया, तो फिर वो उठा ही नहीं। हरे कृष्ण। भगवान वराह देव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय।